चौथी अंगुली। फिर हम अपना ऊपर ये धड़ का गला गला और छाती, दोनों पसलियां, पेट, अमाशय, नाभि चक्र, नाभि चक्र का दायां भाग, बायां भाग, ऊपर का, नीचे का, पार्श्व, पीठ को देखेंगे, दायां भाग पीठ का, बायां भाग, रीढ़ की हड्डी ऊपर से लेके नीचे मूलाधार तक। इस तरह से हमने अपने शरीर के इस धड़ को देख लिया। अब नीचे जंघाओं, जंघा, घुटना, पिंडलियां, एड़ी, दोनों टखने, एड़ी, पंजा, तलवा, पंजा, अंगुलियां और ऊपर का भाग। इसी तरह से बाईं जंघा, घुटना, पिंडली, दोनों टखने और एड़ी, तलवा और अंगुलियां। इस तरह से पूरे शरीर का अवलोकन किया, लेकिन साथ में अवलोकन करते हुए कौन सा तत्व इसको अनुभव कर रहा है, ये हमने देखना है। सदा मैं शरीर नहीं हूँ, ये भावना हमारे मन में रहनी चाहिए। मैं शरीर से अलग हूँ, इसको अनुभव कर रहा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। फिर आप अपने सांसों की गति को देखिए, सांस चल रहे हैं, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। सांसों को अनुभव करिए। सांसों को अनुभव करने वाला भी चेतन तत्व है, सांस तो जड़ है। फिर सांसों को अनुभव करते हुए हम अपने मन को देखेंगे, हमारे मन में क्या विचार उठ रहे हैं, क्या प्रसन्नता की भावनाएं आ रही हैं या कोई दुख की भावना है, उल्लास है। इसे अनुभव करें, और इसे अनुभव करने वाला भी एक चेतन तत्व है। ये मैंने इच्छा की कि मैं सांस लूं, मैंने इच्छा की मैं अपने विचारों को देखूं, तो ये अनुभव करने वाला, इच्छा करने वाला, प्रयत्न करने वाला चेतन तत्व ही आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, मैं अपने शरीर को अनुभव कर रहा हूँ, अनुभव करने वाला मैं हूँ। इस तरह से हमने अपने सांसों को देखा, अपने शरीर को अनुभव किया, लेकिन ये सांस चलाने वाला कौन है? मैं नहीं चला रहा, मुझ में वो शक्ति नहीं है। सांस चलाने वाली एक परम सत्ता है, वो परम सत्ता परमात्मा है। तो हम उस प्रभु की हमने उपासना करनी है, और वो परमात्मा क्लेश, कर्म, विपाक, विपाकाशय परासमृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा तस्य वाचका प्रणवा। अर्थात हे प्रभु, आप अविद्या आदि 5 क्लेशों से, शुभ अशुभ कर्मों से, उन कर्मों के फलों से तथा उन फलों की वासनाओं से तीनों कालों में सर्वथा रहित हैं, और सब जीवों के विशेष भिन्न सत्ता रखते हैं, ऐसे आप ईश्वर हैं।
हे परमात्मन, आप में सबसे अधिक ज्ञान है। आपसे बड़ा ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है। आपके तुल्य ज्ञान रखने वाला भी कोई नहीं है। हे पूज्य परमेश्वर, जितने शरीरधारी गुरु आज तक इस सृष्टि में हुए हैं, आज हैं और आगे होंगे, आप उन सब गुरुओं के भी गुरु हैं। इसी प्रकार पिछली सृष्टियों में भी जितने शरीरधारी गुरु हुए थे और अगली सृष्टियों में भी जितने गुरु होंगे, आप उन सब के भी गुरु हैं, क्योंकि अन्य सब गुरु, सांसारिक गुरु, शरीर को धारण करके और आप द्वारा प्रदत्त विद्या को पढ़कर ही गुरु बन पाते हैं, और काल के कारण शरीर छूट जाने पर गुरु बनकर विद्या नहीं पढ़ा सकते। परंतु आप कभी शरीर को धारण नहीं करते, इसलिए काल कभी भी आपका विनाश नहीं कर सकता और आप सदा सबके गुरु बने रहते हैं। हे परम कृपालु परमात्मन, आपका निज और सबसे प्रिय नाम ओम है। हम आपकी ही उपासना करते हैं। हमें ज्ञान, बल, आनंद दीजिए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। प्रभु आपकी ही उपासना करने योग्य है। अर्थात हे परम रक्षक प्रभु, आप सत्य हैं, अर्थात सत्य स्वरूप एक सत्तात्मक पदार्थ हैं। आप तीनों काल में विद्यमान रहते हैं। आप चित्त हैं, अर्थात चेतन हैं, सब कुछ जानते हैं। आप अनंत स्वरूप हैं। आप में दुख का लेश मात्र भी नहीं है। आप निराकार हैं, अर्थात आपकी कोई आकृति, रंग रूप या मूर्ति नहीं है। आप सर्वशक्तिमान हैं, अर्थात संसार की उत्पत्ति करने, पालन करने, विनाश करने और सब जीवों को कर्मों का फल देने में आप किसी की सहायता नहीं लेते। ये सब कार्य आप अपनी ही शक्ति से पूर्ण कर लेते हैं। हे परम प्रिय परमात्मन, आप न्यायकारी हैं। जो व्यक्ति जैसा अच्छा या बुरा और जितना कर्म करता है, उसे वैसा अच्छा और बुरा और उतना ही फल देते हैं। आप दयालु हैं। आपने सब प्राणियों पर दया करके उन्हें सुख के सब साधन प्रदान किए हैं। आप अजन्मा हैं, अर्थात आपका ना तो जीवों के समान शरीर से कभी संयोग रूपी जन्म होता है और ना ही पृथ्वी, सूर्य आदि जड़ पदार्थों के समान नया ही जन्म होता है। आप अनंत हैं, अर्थात आप इतने विशाल हैं कि आपकी कोई सीमा ही नहीं है। आप निर्विकार हैं, अर्थात जैसे दूध, फल आदि जड़ पदार्थों में गलना, सड़ना और वृक्ष आदि पदार्थों में घटना, बढ़ना रूपी विकार उत्पन्न होते हैं, आप में ऐसे विकार कभी भी उत्पन्न नहीं होते। हे दयानिधान प्रभु, आप अनादि हैं। आपकी उत्पत्ति कभी भी नहीं होती। आप अनुपम हैं, अर्थात आपकी पूर्ण उपमा कोई भी नहीं है। आपके स्वरूप को समझने के लिए संसार में जो जो उपमाएं दी जाती हैं, वे सब हीन उपमाएं हैं। आप सर्वाधार हैं। जैसे हमारा आधार ये पृथ्वी है,
पृथ्वी का आधार सूर्य है, सूर्य का आधार आकाश गंगा है, वैसे ही आप हमारे तथा पृथ्वी आदि सब पदार्थों के आधार हैं। आपके ही आधार से सारा संसार स्थित है। हे प्रभु, आप सर्वेश्वर हैं। आप ही संसार के सब पदार्थों, धन, संपत्ति, बल, ज्ञान, ऐश्वर्य, वृक्ष, वनस्पति, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, आकाश आदि के स्वामी हैं, पालक हैं। आप सर्वव्यापक हैं, अर्थात स्थूल से स्थूल पदार्थों, पृथ्वी, पर्वत आदि में तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों, परमाणु और आत्मा आदि में आप सर्वत्र विद्यमान हैं। आप सर्वंतर्यामी हैं। आप सबके अंदर विद्यमान होकर सबका नियंत्रण करते हैं। हे परम शक्तिमान प्रभु, आप अजर हैं, अर्थात आप कभी बूढ़े अशक्त नहीं होते। हे भगवान, आप अमर हैं, अर्थात आप कभी मरते नहीं हैं। संसार की कोई शक्ति आपको मार नहीं सकती। आप अभय हैं। आपका कभी भी किसी से भी आपको कभी भी किसी से भी भय नहीं लगता। आप नित्य हैं, अर्थात आपकी उत्पत्ति के तीन कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण नहीं है। इसलिए ना तो आप सदा इसलिए ना तो आप इसलिए आप सदा से हैं और सदा रहेंगे। आप पवित्र हैं, अर्थात आप ना तो स्वयं कभी पाप करते हैं और ना ही कभी किसी को पाप करने की प्रेरणा करते हैं। हे दीन रक्षक प्रभु, आप सृष्टि करता हैं। आप इस दृश्य और अदृश्य जगत की रचना करने वाले हैं। हे परम दयालु भगवान, इस संसार में केवल मात्र आप ही उपासना करने योग्य हैं। अन्य कोई जड़ चेतन पदार्थ उपासनीय नहीं है। जो व्यक्ति आपको छोड़कर किसी अन्य की उपासना करते हैं, वे सदा पशुओं के समान दुख ही भोगते हैं। हे कृपा निधान प्रभु, हम पर कृपा कीजिए। हम सदा आपकी ही उपासना करें और आप हमें सदा अपना ज्ञान, बल और आनंद देते रहें। ईश्वर साध्य है, प्राप्त करने योग्य हैं। अब हम अपने स्वरूप का, जीव जो कि साधक है, उसका चिंतन करते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने वाले साधक हम स्वयं जीव आत्मा हैं। हे परम दयालु भगवान, मैं साधक आत्मा हूँ। मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, चेतन हूँ, ज्ञानवान हूँ, परंतु मेरा ज्ञान इतना अल्प है कि केवल अपने ज्ञान से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आप द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य और शरीर आदि साधनों के बिना अपने आप को पहचान भी नहीं सकता कि मैं कौन हूँ। मैं अत्यंत अनुरूप, छोटा और एक देशी हूँ। आप द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य एवं मन, बुद्धि, शरीर आदि साधनों से ही मैं कुछ कर्म कर पाता हूँ। हे परमात्मन, आपने मुझे सामर्थ्य प्रदान करके भी कर्म करने के लिए आपने मुझे स्वतंत्रता दी है। अतः मैं कर्म करने में स्वतंत्र होने के कारण कुछ अच्छे बुरे कर्म कर लेता हूँ, परंतु उन किए हुए कर्मों का फल भोगने में आपकी न्याय व्यवस्था के अधीन रहता हूँ। मुझे अपने किए हुए
अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अपने द्वारा किए कर्मों के फल से मैं कभी बच नहीं सकता। इन कर्मों का उत्तरदायित्व मुझ पर ही है, मन बुद्धि आदि पर नहीं। हे परमात्मन, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर तो मेरा निवास स्थान है, ये शरीर मरण धर्मा है, परंतु मैं नित्य हूँ। मेरा कभी जन्म नहीं होता और ना कभी मैं मरता हूँ। मैं इस शरीर में हृदय में रहता हूँ। हे प्रभु, मैं ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ और ना ही नपुंसक हूँ। आप मुझे जिस जिस शरीर के साथ संयुक्त कर देते हैं, उस शरीर वाले नाम से लोग मुझे पुकारने लगते हैं। मैं तीनों लिंगों से रहित शुद्ध आत्मा हूँ। लिंग तो शरीरों के हैं। हे परमात्मन, मेरा इन शरीरों के साथ संबंध अनित्य है और शरीरों के समान अन्य संबंधियों, माता पिता, भाई बहन आदि के साथ भी संबंध अनित्य है। इस शरीर के छूटने पर ये सभी सांसारिक संबंध भी छूट जाते हैं। आदि सृष्टि से लेकर अब तक ना जाने कितनी आत्माओं के साथ मेरा संबंध बना और टूटा है। ना जाने कितने व्यक्तियों का मैं पिता बना, माता बना, भाई बना, बहन बना, पुत्र बना, पुत्री बना। ना जाने कितने पशु पक्षियों के शरीर मैंने अपने कर्म फलानुसार धारण किए होंगे। इन सब की गणना करना भी कठिन है। प्रभु, जब तक मुझ में अविद्या बनी रहेगी, तब तक मैं जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं पाऊंगा। जैसा मैं आत्मा हूँ, वैसे ही संसार के समस्त प्राणी भी मेरे समान ही आत्माएं हैं। हमारे स्वरूप में कुछ भी अंतर नहीं है, सब एक समान है। हम सब में जो अंतर दिखाई देता है वह शरीर, बुद्धि, ज्ञान, बल, कर्मों आदि के कारण से है। आत्माओं के अपने स्वरूप में कोई भेद नहीं है। हे परमात्मन, मैं आपकी उपासना करने में सफल हो सकूं, इसके लिए मुझे ज्ञान, बल और आनंद प्रदान कीजिए। अब हम साधन का चिंतन करेंगे, यानी प्रकृति। हे परम कृपालु भगवान, ये प्रकृति आपको प्राप्त करने का साधन है। महर्षि कपिल जी के कथनानुसार प्रकृति का स्वरूप इस प्रकार से है: सत्व, रज और तम। इन तीन प्रकार के सूक्ष्मतम परमाणुओं की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। इस अवस्था में इन परमाणुओं में गति उत्पन्न करके आप सर्वप्रथम महतत्व बुद्धि को बनाते हैं, फिर महतत्व से अहंकार नामक पदार्थ को उत्पन्न करते हैं, फिर अहंकार से हे भगवान आप 16 पदार्थ बनाते हैं: 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 तन मात्राएं यानी सूक्ष्म भूत। फिर तन मात्राओं से 5 तन मात्राओं से आप पृथ्वी, जल, अग्नि आदि 5 स्थूल भूतों को उत्पन्न करते हैं। फिर इन 5 स्थूल भूतों से ही आप वृक्ष, वनस्पतियों, पशु पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों को उत्पन्न करते हैं। हे भगवान, ये समस्त सूक्ष्म व स्थूल संसार आप ही ने बनाया है। सारे संसार के जीव और प्रकृति के सारे परमाणु मिलकर केवल अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं बना सकते। इस संसार से
हम लौकिक सुख को और मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं। अतः आपने इन्हीं दो प्रयोजनों की सिद्धि के लिए ही संसार को बनाया है। ये संसार हमारे प्रयोजनों में से लौकिक सुख रूपी प्रयोजन गौण तथा मोक्ष रूपी प्रयोजन मुख्य है। हे परम दयालु भगवान, हमें ज्ञान, बल व सामर्थ्य दीजिए कि हम इस संसार को सदा मोक्ष प्राप्ति का साधन ही माने, कभी भी इसे जीवन का अंतिम साध्य स्वीकार ना करें। अब हम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे, सभी मिलकर। ओ ओ ओ इस शरीर की अनुभूति करेंगे ध्यान से बाहर निकलने के लिए। अभी ध्यान से बाहर नहीं, समय बहुत कम हुआ। सभी साधक अपने इन्हीं तीनों का चिंतन करें, अपने शरीर में ही, स्वयं आत्मा का, अब शरीर का अच्छा, साधन के रूप में, प्रकृति के रूप में स्वयं आत्मा का हम करते ही हैं, जो बताया इन्होंने। मैं आत्मा और फिर परमात्मा के किसी भी दो गुणों को लेकर उसका चिंतन थोड़ी देर करें, अभी टाइम है। ओके ओके। स्वयं, हाँ, अपने शरीर में ही हम इन तीनों का विवेचन कर सकते हैं, आत्मा का, परमात्मा और प्रकृति। इन तीनों को अलग अलग अनुभव करते हुए थोड़ी देर चिंतन करें, ध्यान में जा सकते हैं। मुझे समय का बिल्कुल ध्यान नहीं कोई बात रहा। नहीं, सारे कोई नहीं, वो पहले करते। समापन आप करवा दीजिएगा कंचन जी। कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। हाँ जी, आप सब जानते हैं, एकदम शांत होके तीनों का अलग अलग करते हुए करें। परमात्मा के सच्चिदानंद रूप को ही ले लीजिए अपने।
सब में सावधान रहना है, ध्यान रखना है कि हम इन तीन तत्वों का चिंतन करते हुए परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, मन को कहीं और नहीं ले जाना।
मन का निरीक्षण करते रहें, देखें मन कहीं और तो नहीं घूम रहा। अगर कुछ और विचार चल रहे हैं तो मन को पुनः यहीं ले आए, अपने ईश्वर के पास जो मेरे अंदर ही विराजमान है। सावधान रहें, अपने भीतर विद्यमान परमात्मा से जुड़ते हुए। हे परम प्रभु, मैंने आज के चिंतन के द्वारा ये जान लिया कि आप ही मेरे जीवन के साध्य हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, सच्चिदानंद रूप है, और मैं जीवात्मा आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ जो मुझ में नहीं। आप आनंद स्वरूप होकर आप में इतनी सामर्थ्य है कि हम सब जीवों को भी आनंद की प्राप्ति करवा सके, बल प्रदान कर सके, ज्ञान प्रदान कर सके। इसलिए आप भी हमारे जीवन के साध्य हैं, क्योंकि मैं आत्मा सदैव आनंद ही प्राप्त करना चाहता हूँ, सुख की प्राप्ति में ही भटक रहा हूँ।
जो मुझे केवल मात्र आपसे प्राप्त हो सकता है, और चेतन होने से केवल मैं आत्मा ही आपकी प्राप्ति कर सकता हूँ, आपके आनंद को प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपका साधक हूँ, आप साध्य हैं। और मैं आत्मा अल्प सामर्थ्य, अल्पज्य होने के कारण स्वयं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यह शरीर रूपी प्रकृति जो प्रकृति से बना है, यह जगत जो प्रकृति से बना, यही मेरा साधन है इस साध्य को प्राप्त करने का, जो आपने मुझे प्रदान किया। इस पर स्वयं चिंतन करते हुए जाने साधन, साधक और साध्य को। यही विवेक ज्ञान है। हे मेरे अंतर्यामी परमात्मा, मुझ में ऐसी प्रेरणा, शक्ति, सामर्थ्य दें कि मैं अपने जीवन के साध्य को अर्थात आपकी प्राप्ति के लक्ष्य को सदैव याद रखूं, इस लक्ष्य से कभी न भटकूं। अविद्याग्रस्त होकर मैं संसार की तरफ मुड़ जाता हूँ, प्रकृति की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। उससे मुझे सावधान करते रहिए भगवान। मैं आपकी शरण में हूँ। मैं एक सच्चे साधक की तरह आप साध्य को प्राप्त कर सकूं, अपनी अविद्या को दूर कर सकूं। इस प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति में लिप्त ना हो पाऊं, इसे साधन के रूप में ही प्रयोग कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दें, ऐसा विवेक प्रदान करें। स्वयं अपना निरीक्षण भी करते जाएं, क्या हम सचमुच इस साध्य की ओर बढ़ रहे हैं? कहीं साधन को ही साध्य तो नहीं मान बैठे। निरीक्षण करते हुए जहां भी अपने में कमी, अविद्या अनुभव हो रही है, उसे दूर करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें और संकल्प भी लें कि हम स्वयं इस तरफ, इस ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। तभी परमात्मा हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। हम भी निरंतर अपनी अविद्या दूर करने के लिए प्रयासरत रहें।
तब मेरे दयालु परमात्मा सदैव हम पर दया करेंगे। इन भावनाओं को मन में रखते हुए परमात्मा को सचमुच वास्तव में अपना साध्य स्वीकार करते हुए अपनी सांसों को अनुभव करें। सांसों के साथ मिला यह जीवन मेरा इस साध्य को प्राप्त करने में ही व्यतीत हो। अपने शरीर की अनुभूति, यह मनुष्य रूपी शरीर इस साध्य की प्राप्ति में एकमात्र साधन है जो मुझे मेरे साध्य परमात्मा ने प्रदान किया है। इसका उपयोग मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ही करूं, साधन के रूप में ही इसे जानो। इस साधन की रक्षा करते हुए मैं अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ता चला जाऊं। अपने दोनों हाथों के स्पर्श को अनुभव करेंगे। हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे गति प्रदान करें। हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़कर अपने श्रद्धा से पूरे हृदय पर रखेंगे और नम्रता से मस्तक झुकाकर अपने प्यारे प्रभु जो मेरे अंदर विद्यमान है, जिनकी प्राप्ति ही मेरे जीवन का महान लक्ष्य है, जो आनंद के सागर हैं, उस प्रभु का धन्यवाद करेंगे। परमात्मा, आपकी कृपा से हम कुछ समय के लिए कुछ चिंतन कर पाए, विवेक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। भगवान, हम सचमुच आपको ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ पाए, निर्धारित कर पाए और उस ओर क्रियात्मक रूप से आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु, आप हमें ऐसा अवसर प्रदान करते हैं, इसके लिए हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं अपने गुरुजनों का, विद्वत जनों का, जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया है। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। हम चेहरे और मस्तक पर लगाएंगे। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। धीरे धीरे अंदर ही आंखें खोलें, बंद करें। और सामान्य हो जाए। सबका धन्यवाद। चंचल रंजी का विशेष रूप से धन्यवाद, जिन्होंने आज की इस हमारी सभा को, ध्यान की कक्षा को उन्होंने संचालित किया। का बार बार धन्यवाद करते हैं और आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी, धन्यवाद जी। नमस्ते जी, धन्यवाद जी। नमस्ते जी।
ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद चंचल बहन जी आपका व्यक्तिगत रूप से। चंचल जी बहन जी का भी धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत सादर नमस्ते, सप्रेम नमस्ते। नमस्ते जी। ठीक है, करें बंद। चलो ठीक है, चलो।